हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स अनब्लॉक चैनल। आई एम योर कोच। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। वेलकम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैं आपको बताना, क्लास 10th के बाद ये बहुत सारों को डाउट रहता है कौन सा सब्जेक्ट चूज़ करें, कौन सा करियर पे जाना है। ये बड़े डाउट रहते हैं। बहुत सारे तो पेरेंट्स के दबाव के कारण चूज़ करते हैं, पेरेंट्स ने बोल दिया यही चूज़ करना है। कुछ स्टूडेंट्स टीचर के कारण स्कूल वालों ने बोल दिया। कुछ फ्रेंड्स जो कर रहा है, मेरा फ्रेंड चूज़ कर रहा है मैथ्स, मैं भी वही चूज़ कर रहा हूँ, है ना। ये भी होता है। कुछ रिश्तेदार आपके, बहुत सारे रिलेटिव आ जाते हैं इस समय ज्ञान देने, ये चूज़ करो, वो कर लो, ये कर लो, वो कर लो। तो बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है। ज़माने भर के कोचिंग इंस्टीट्यूट बैठे हैं आपके पीछे कि ये करो, आईआईटी, नीट, ये वो, सब ज़माने भर के पड़े हुए हैं। तो बड़ा कन्फ्यूजन होता है 10th के बाद कि क्या चूज़ करें, क्योंकि इस समय आपने जो चूज़ करा उसका रिजल्ट आपको बाद में मिलेगा 5-6 साल बाद। और उस समय बहुतों को लगता है कि यार गलत सब्जेक्ट चूज़ कर लिया, ये नहीं करना चाहिए था। तो मैं थोड़ा सा आपको उस बारे में गाइडेंस देने की कोशिश करूँगा। ओवरऑल डिसीजन आपका रहेगा, मैं सिर्फ आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि क्या क्या होगा। चलो तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि जो भी आप चूज़ करना चाहते हैं उसके लिए कुछ बेसिक चीज़ का ध्यान रखिएगा, किसी के फ्लो में होकर मैं चूज़ करिएगा। तो जब अपना माइंड सेट करिएगा कि आप जो सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हो क्यों पढ़ना है। पहला है आपका इंटरेस्ट है उसमें, कि हाँ मुझे वो सब्जेक्ट अच्छा लगता है इसलिए मैं पढ़ना चाह रहा हूँ। अब किसी स्टूडेंट को बायोलॉजी में इंटरेस्ट है तो वो डॉक्टर बनने जाए, समझ में आता है। किसी को बायोलॉजी से मज़ा नहीं आ रहा है, 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ढूंढ रहा था वो स्कूल टाइम पर 10th में, और वो बोल रहा है स्टूडेंट कि मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ। अगर बन भी जाएगा ना पैसे वैसे खर्चा करके, बहुत ही गंदा डॉक्टर बनेगा, कभी सेटिस्फाई नहीं होंगे मरीज़ और वो खुद भी सेटिस्फाई नहीं होगा। तो आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, आपको किस चीज़ में मज़ा आता है वो सोच के ही चूज़ करना। किसी को मशीनों से प्यार है, इंजीनियरिंग करना है, किसी को मैथ्स अच्छा समझ में आता है, किसी को मनी इंटरेस्ट है, ये वगैरह करना, ये वाला राइट। इस पर 3 इडियट मूवी बनी हुई है जिसमें सब यही बताया, जो आपको अच्छा लगे वही काम करो। नेक्स्ट है आपके अंदर क्या पोटेंशियल है, क्या काबिलियत है ना, क्या काबिलियत है आपके अंदर, ये सोच के ही चूज़ करना। इच्छा तो बहुत है लेकिन मेरे अंदर वो काबिलियत भी तो होना चाहिए, है ना। अगर मेरी इच्छा है कि मैं नहीं यार ओलंपिक लेके आऊँगा, वो पता चले कि मुझे स्पोर्ट्समैन वाली काबिलियत ही नहीं है, तो फिर क्या करूँगा, कुछ नहीं कर सकता। तो ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि आपके अंदर वो काबिलियत भी होना चाहिए, तभी आप कर पाएंगे। तो अपनी काबिलियत पता करो, आपके अंदर क्या स्पेशल टैलेंट। हर किसी के अंदर एक एक्स फैक्टर है। आपका एक्स फैक्टर क्या है, आप किस चीज़ में स्पेशल है, किस चीज़ में आप टॉप पर है, वो आपको डिसाइड करना है, उसको अकॉर्डिंग करना है। वो काम कर जिसमें तेरा टैलेंट है। अगर लता मंगेशकर के फादर ने उसको बोला होता कि तू फास्ट बॉलर बन जा, या सचिन तेंदुलकर के फादर ने उसको बोला होता कि तू सिंगर बन जा, तो सोच आज वो कहां होते। तू समझ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? नेक्स्ट है फैमिली के इकोनॉमिक कंडीशन, ध्यान रखिएगा। आपको जो भी करना है पैसे आपके फैमिली वालों को लगाना है। कोई रिश्तेदार, कोई टीचर, कोई स्कूल, कोई कोई इंस्टीट्यूट, कोई कुछ नहीं लगाने वाला है, आपके पेरेंट्स को लगाना है। तो अपने पेरेंट्स से एक बार कंसल्ट कर लीजिएगा कि कितना पैसा खर्चा कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि लोन वोन लेके पढ़ा रहे हो और आखिर में कुछ हो नहीं रहा है, गलत फील्ड में रहे। अपनी फैमिली की कंडीशन देख के ही चूज़ करिएगा, ठीक है। एक सर्टिफिकेट डिग्री उसके बाद भी लाइफ में बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है। ऐसा नहीं कि एक सब्जेक्ट आपने गलत चूज़ कर लिया या एक आप आईआईटी नहीं कर पाए तो आप लाइफ में कुछ नहीं कर पाए, नहीं। लाइफ इससे भी आगे बहुत कुछ है, उसके आगे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने काबिलियत दिखाई है। नेक्स्ट, आप कितने घंटे पढ़ाई कर सकते हैं इसका ध्यान रखिएगा। ऐसे बच्चे जो 10th में 60% लाते हैं, अगर वो सोच रहे हैं कि आईआईटी कर लेंगे, बिल्कुल नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको पढ़ाई करने के लिए टाइम चाहिए, है ना। अगर आपको कोई भी गवर्नमेंट जॉब निकालना है, आईएएस वगैरह की, उसमें भी पढ़ाई चाहिए। 12-12 घंटे, 15-15 घंटे पढ़ना पड़ता है। अब अगर ज़्यादा टाइम दे सकते स्टडी को, उसके हिसाब से ही पढ़ना है। 4 घंटे जिससे पढ़ते नहीं बनता है, वो कभी भी हायर कॉम्पिटिटिव लेवल पे निकाल नहीं पाएगा। उसके बाद ज्योग्राफिक कंडीशन को देख के आपको सब्जेक्ट चूज करना है। इंडिया के अलग अलग रीजन में ना अलग अलग स्पेशल टाइप के सब्जेक्ट चलते हैं। जैसे अगर किसी को आईटी फील्ड में जाना है तो आईटी फील्ड के लिए आईटी हब वाली सिटी में आपको जॉब मिलेंगी। अगर आप पढ़ाई भी करके निकलेंगे डिग्री लेकर तो वहाँ आपको मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ नहीं काम होगा। तो ये भी जो भी मिलेगी ना, ये कहाँ पर मिलेगी, जैसे पुणे, बेंगलोर, इसके बाद आपको हैदराबाद, इस तरह के जो सिटी हैं, नोएडा, गुड़गांव, उधर मिलेंगी। तो आप वहाँ जाने के लिए रेडी हो क्या, शिफ्ट करने के लिए, ये डिपेंड करता है, ठीक है। नेक्स्ट है, इसमें अगर आप जैसे सी वगैरह करते हो तो बड़े शहर ही जाना पड़ेगा जहाँ कंपनियाँ हैं। जो भी आप कोर्स कर रहे हो उसका फ्यूचर क्या है, स्कोप क्या है उस स्टडी का। अगर उसका स्कोप है तो पढ़ने में फ़ायदा है। पता चले अभी पढ़ लिया और 5-10 साल बाद उसका स्कोप ही नहीं है, क्या करोगे। ठीक, जैसे कि
आज से 10-15 साल पहले, उस समय मोबाइल नए नए आए थे ना, तो मोबाइल रिचार्ज वाले भी बहुत ज़्यादा कमाते थे। अभी कहाँ मिलता है, सब कुछ ऑनलाइन हो गया है। ठीक है, तो आने वाले टाइम पर एआई आने वाला है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। एआई बहुत सारी जॉब खा जाएगा, तो इसको ध्यान में रख के ही चूज़ करना है करियर। अगर एआई को आप समझ पाओगे, इसको यूज़ कर लोगे, तो आपका सेफ है करियर। इससे अगर आपने कंपटीशन करा तो ये आपको साफ कर देगा। ठीक है, जैसे अगर मुझे कोई कंटेंट लिखवाना है, तो कंटेंट लिखने के लिए मैं लिखूंगा 1-1.5 घंटे में, एआई उसको 5 मिनट में कर देगा, 2 मिनट में, उससे बेटर कंटेंट। तो कंटेंट राइटर को तो जॉब खत्म हो गया इससे। दूसरी बात है, किसी को भी ब्लाइंडली कॉपी मत करना। आपका एक्स फैक्टर देख के ही चूज़ करना। मेरे फ्रेंड ने एडमिशन लिया है नीट के लिए, मैं भी चले जाऊँ, या मेरे कोई खास परिचित थे या उसने ले लिया है तो मैं चले जाऊँ, बिल्कुल मत करना। अपने करियर से खेल रहे हो, बाद में पछताओगे। जो आपके अंदर एक्स फैक्टर है, उसी को पहचानो, आपका इंटरेस्ट देखो, अपनी फैमिली की कंडीशन देखो, और उसके बाद ही चूज़ करो। ठीक है, ये सारी चीज़ें। चलिए, अब सबसे पहले मैं आपको मैथ्स ग्रुप के बारे में बता देता हूँ कि मैथ्स ग्रुप में क्या सब्जेक्ट मिलेंगे, क्या क्या चांसेस है। सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी तो इंजीनियरिंग की रहती है। देखिए, इंजीनियरिंग में भी अलग अलग लेवल पे है। डिप्लोमा कोर्सेज भी होते हैं, थोड़े कम पैसे लगते हैं, कम सैलरी मिलती है। उसके बाद अंडर ग्रेजुएट कोर्स होते हैं, बीटेक वगैरह, बी वगैरह के। इसके ऊपर पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स होते हैं, जो कि ये आपके बीटेक बीई कोर्स होते हैं, अंडर ग्रेजुएट है, जहाँ बी लगा है, बैचलर डिग्री मिलती है, बीटेक बीई वाले। इसके ऊपर मास्टर कोर्स होते हैं, जहाँ पर आपको एमटेक एमई वगैरह ये करना रहता है। ये अंडर ग्रेजुएट के बाद होते हैं, ये दोनों से अवेलेबल पर है। ये 3-3 साल के होते हैं डिप्लोमा कोर्स। अंडर ग्रेजुएट कोर्स इंजीनियरिंग में 4 साल का है, और पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स 2 साल का है। कुछ बीएससी कोर्स भी इनसे से रिलेटेड, जैसे जो अगर आप डिप्लोमा नहीं करते तो बीएससी कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक वगैरह ये होते हैं। मैनेजमेंट कोर्स होते हैं, बीबीए। बीबीए एमबीए के साथ में ही करना, अगर एमबीए नहीं करना है तो बीबीए मत करना, एमबीए के साथ में प्लस होके होगा, ये तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मास्टर डिग्री बीसीए, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, अगर आपको प्रोग्रामिंग वगैरह कोडिंग में इंटरेस्ट है। फार्मेसी, बी फार्मा आगे भी कर सकते हैं आप, मैथ से लेके पीसीएम सब्जेक्ट से, है ना। इसमें जो मेडिकल शॉप वगैरह रहती है वो खोल सकते हैं, क्योंकि इसमें एक आप केमिस्ट्री सब्जेक्ट पढ़ रहे होते हैं। कि केमिस्ट्री की भी बहुत डिमांड है। इंडिया, आपको पता है फार्मा के बारे में, वर्ल्ड में अमेरिका के बाद इंडिया का नंबर है। बहुत सारी दवाइयाँ हम बनाते हैं, अभी आपको पता होगा कोरोना टाइम पे वैक्सीन वगैरह बनाई थी। अगर आपने ये केमिस्ट्री भी चूज़ कर लिया ना, एमएससी केमिस्ट्री भी, तो आपको बहुत सारी फार्मा कंपनियां ऑफर कर देंगी, लेकिन इंटरेस्ट होना चाहिए आपको केमिस्ट्री में। आर्किटेक्ट वाला कर सकते हैं, नेवी, आर्म फोर्स, एयरफोर्स, सब में जा सकते हैं आप। यहाँ पे मैथ्स लगता है, इसकी अलग से एग्ज़ाम होती है इंडिया वगैरह, वहाँ पे मैथ्स एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, तो वो चाहिए रहता है। टीचिंग एजुकेशन कोर्स कर सकते हैं, कोचिंग में टीचिंग। अब ये मत बोलना कि हम टीचर नहीं बनना चाहते हैं। बहुत सारे ऐसे आईआईटीएन है ना, जो अभी टीचर बन के बैठे हुए हैं। अब वो पता नहीं मजबूरी में आईआईटीएन बने थे या मजबूरी में टीचर बने, लेकिन बहुत सारे आईआईटीएन टीचर हैं इस समय। तो ये भी एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है। लेकिन टीचर बनने के लिए ध्यान रखना, अगर आप किसी को सिखा सकते हैं, या आपका पढ़ाया हुआ किसी को समझ में आता है, आप किसी को सिखा सकते हैं, तो बनना। पैसे कमाने के लिए मत करना। किसी का भविष्य नहीं बिगाड़ना है आपका पैसा कमाने के लिए। अगर आप ये इंटरेस्ट है कि मैं किसी को सिखा सकता हूँ, मेरे पढ़ाए हुए से लोगों को समझ में आता है, तो अच्छा ऑप्शन है। अदरवाइज बड़ी बड़ी मोटी मोटी फीस ले लेते हैं, बड़ा बड़ा प्रचार करके, और बच्चों का करियर बर्बाद करते हैं। देखे मैंने बहुत सारे इंस्टीट्यूट जो सिर्फ नाम पर चल रहे हैं, अंदर कुछ नहीं है। डिग्री कोर्सेस अदर स्ट्रीम्स में भी आप घुस सकते हैं, केवल मेडिकल फील्ड को छोड़कर। बाकी आपको कॉमर्स फील्ड वाले में घुसना है, आर्ट्स वाले में घुसना है, वहाँ सब जगह जा सकते हैं। डिज़ाइन रिलेटेड, इंटीरियर डिज़ाइन वगैरह, ये सारे कोर्सेज हो सकते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए नेक्स्ट जो है बायो ग्रुप। तो बायो ग्रुप वाले क्या कर सकते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। इंजीनियरिंग में बहुत सारे कोर्सेज हैं। अगर आपको इंजीनियरिंग में सिर्फ ये नहीं कि आपने बीटेक या बी में पहुंच गए तो हो गया था, नहीं, उसके अंदर बहुत सारी ब्रांचेस हैं। तो कौन सी ब्रांच डिमांड में चल रही है, किसका फ्यूचर में डिमांड होगी, ये सोच के ही चूज़ करना पड़ता है। पहले तो एंट्री ले लें, उसके बाद चूज़ करना। तो इसका अगर कोई गाइडेंस चाहिए कि इंजीनियरिंग में कौन कौन से है, तो मुझे बता दीजिएगा, इसका मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, जिसमें आपको इंजीनियरिंग में कौन कौन से ब्रांच पे जाना है, इंजीनियरिंग की ब्रांच के ऊपर डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। नेक्स्ट बायो ग्रुप में, मतलब पीसीबी जिन्होंने लेंगे 11th-12th में, उनके लिए तो मेडिकल कोर्सेज पहली प्रायोरिटी रहती है पीसीबी वालों की। मेडिकल में देखिए 3 लेवल पे इस पे भी है, डिप्लोमा कोर्सेज भी हैं, अंडर ग्रेजुएट कोर्स भी है, पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स भी है। ठीक है, इसके बाद स्पेशल वगैरह होते हैं। जैसे अंडर ग्रेजुएट कोर्स में आपका जो एमबीबीएस बीडीएस वगैरह है ना, ये सारे अंडर ग्रेजुएट, बीएमएस, पीपीटी, फिजियोथेरेपी, ये सब अंडर ग्रेजुएट। इसी के डिप्लोमा वर्जन भी आते हैं, जैसे डीएमएलटी, लैब टेक्नीशियन वगैरह, जो लैब वगैरह खोलते हैं।
DPT डिप्लोमा इन फिजियोथेरेपी, ये कोर्सेज भी होते हैं, ये भी इसके हैं, छोटा वर्जन है ना। मतलब पैसा ज़्यादा खर्चा नहीं करना तो इधर, जिनकी इकोनॉमिक कंडीशन थोड़ी सी वीक है वो इनमें जाए। पोस्ट ग्रेजुएट आप अंडर ग्रेजुएट कोर्स करेंगे उसके बाद ही मिलेगा, जैसे MBBS कर लिया, इसके बाद ही आप MS कर पाएंगे, तो वो इसके बाद होगा। ये 4 साल का होता है, 2 साल की इंटर्नशिप वगैरह भी होती है, 1-2 साल की, उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएट मिलता है। तो मेडिकल में इंटर्नशिप बहुत ज़रूरी है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं, देखिए फार्मा कोर्स भी कर सकते हैं आप, बी फार्मा, डी फार्मा, मेडिकल शॉप वगैरह ओपन करने के लिए। नर्सिंग कोर्स होते हैं, BSc नर्सिंग वगैरह, ये भी बायोलॉजी वाले के लिए होते हैं। इसके अलावा बहुत सारे BSc के कोर्सेज हैं जो बायोलॉजी से रिलेटेड, जैसे माइक्रोबायोलॉजी, बॉटनी वगैरह, ऐसे कोर्स भी होते हैं, इनमें भी अपॉर्चुनिटी रहती है। गवर्नमेंट जॉब वगैरह में बहुत सारी कंपनी में ज़रूरत पड़ती है, अगर आपका इकोनॉमिक कंडीशन अलाउ नहीं करती है तो यहाँ जाइए। इसके अलावा टीचिंग और एजुकेशन कोर्स भी कर सकते हैं, M.Ed B.Ed वगैरह करना ज़रूरी रहता है। उसके बाद इंटरेस्ट है देन जाइए, तब दूसरों को सिखा सकते हैं। मैनेजमेंट कोर्सेज में जा सकते हैं, ये बहुत कम जगह अवेलेबल है। फूड टेक्नोलॉजी कोर्सेज, आपको पता है कि कोई भी आप सामान पैक कर रहते हैं उसमें चेक करना रहता है FSSAI की कि ये खाने के लिए सेफ़ है या नहीं, तो उसकी टेस्टिंग, इंडिया से बहुत सारा एक्सपोर्ट भी होता है फूड, तो ये कुछ जगह पर अवेलेबल है कोर्स, बहुत अच्छी जॉब है जिनको खाने पीने का शौकीन उनके लिए। फूड टेक्नोलॉजी कोर्स करो, बन जाओ फूड ऑडिटर, चेक भी करो, खाओ पियो भी बढ़िया। तो ये भी अच्छा कोर्स है, लेकिन हर जगह अवेलेबल ही नहीं है, कुछ स्पेस जगह पर ही अवेलेबल है ये। अब इसके बाद ये आपके साइंस ग्रुप के लिए हैं, जो मतलब PCB PCM ये दोनों ही मिला के साइंस ग्रुप होता है, ध्यान रखिएगा। मैथ्स बायो सब्जेक्ट नहीं है, मैथ्स बायो ब्रांचेस हैं, साइंस ग्रुप एक है। तो इसमें रोबोटिक्स अभी फ्यूचर है, ये ध्यान रखिएगा। इसमें बायो और मैथ्स दोनों लगता है, क्योंकि आपको अगर रोबोट चलाना है तो उसमें बायोलॉजी, पूरा ह्यूमन बॉडी कैसे वर्क करती है वो भी जानना है, प्लस उसमें प्रोग्रामिंग लगेगी तो मैथ्स भी जानना है, दोनों से जाता ही है रोबोटिक्स। इवेंट मैनेजमेंट कोर्स कर सकते हैं, बहुत सारे इंडिया में इवेंट होते ही रहते हैं, देखा होगा आपने। होटल मैनेजमेंट कोर्स, हॉस्पिटलिटी वगैरह, होटल मैनेजमेंट, इंडिया में इसका ही बहुत स्कोप है, क्योंकि बहुत सारे लोग आजकल घूमने फिरने जाते रहते हैं। बी फार्मा डी फार्मा दोनों कर सकते हैं, लॉ भी कर सकते हैं आप चाहें तो ग्रेजुएशन के बाद, LLB वगैरह। एनिमेशन, ग्राफिक्स, मल्टीमीडिया, ये वाले कोर्सेज। टीचिंग वाले कोर्स भी हो सकते हैं। जर्नलिज्म, मास कम्युनिकेशन, बहुत सारे न्यूज़ चैनल इंडिया में है, और इंडिया में लोगों को आदत रहती है हर तरह की न्यूज़ जानने की, क्या हो रहा है, कान लगाने की, तो ये भी एक अच्छा अपॉर्चुनिटी रहती है। फैशन डिज़ाइन वगैरह, एरोस्पेस वगैरह, ये कोर्स भी कर सकते हैं, मैथ्स बायो दोनों वाले, मतलब साइंस ग्रुप वाले, ठीक है। अब इसके बाद देखिए कॉमर्स ग्रुप वाले, तो कॉमर्स ग्रुप में जो कोर्स होते हैं, जनरली लोगों का टारगेट जो होता है ना मेन, वो CA का होता है, चार्टेड अकाउंटेंट। ध्यान रखिएगा, इसके लिए आपका मैथ्स स्ट्रांग होना चाहिए। जिसने मैथ्स से डर के कॉमर्स लिया है ना, वो इधर गलती से भी जाना मत, क्योंकि 4 लेवल की एग्ज़ाम होती है, क्लियर नहीं कर पाओगे अगर मैथ्स से डर लगता है तो। मैथ्स से डरना नहीं, क्योंकि कॉमर्स एक तरह से मैथ्स का ही वर्जन है, यहाँ पर आपको नंबर से ही खेलना है, ठीक है। बीकॉम प्लेन होता है, स्पेशल होते हैं बीकॉम में, जैसे कंप्यूटर एप्लीकेशन, GST भी नया आया गया है, टैक्स से रिलेटेड, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ये सारा। तो बिजनेस बिजनेस चलता है पैसे से, मनी, और मनी होता है मैथ्स से रिलेटेड, तो मैथ्स तो आनी ही चाहिए, ठीक है। ज़्यादा साइन टेन नहीं आता, लेकिन हाँ सिंपल कैलकुलेशन, परसेंटेज वगैरह, ये सारा मनी कैलकुलेशन वाला वर्क मैथ्स आना चाहिए। CS का भी कंपनी सेक्रेटरी, लेकिन इसकी डिमांड अब कम हो गई है। BBA अगेन, इसके साथ में बाद में MBA होगा, ये भी एक बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड है। होटल मैनेजमेंट वगैरह, मतलब हॉस्पिटलिटी रिलेटेड। फैशन टेक्नोलॉजी, LLB वगैरह भी कर सकते हैं आप, उसके लिए बीकॉम करके यहाँ भी जा सकते हैं लॉ वाले कोर्स में। मास्टर डिग्री में जैसे MBA MCOM वगैरह ये होते हैं, तो ये कॉमर्स वालों के लिए। आर्ट्स ग्रुप अगर आप लेते हैं, मतलब जिसमें ज़्यादा पढ़ना नहीं है, इसमें बिल्कुल जिसको मैथ्स नहीं आता उसके लिए, मैथ्स से डर ही लगता है, थोड़ा बहुत आता है तो कॉमर्स में आता है, लेकिन मैथ्स से डर ही लगता है, इस पे जाओ, थ्योरिटिकल सब्जेक्ट सब याद करने वाले। BA कर सकते हो, बैचलर ऑफ आर्ट्स, इसमें अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं। एग्रीकल्चर रिलेटेड, जो आसपास ग्रामीण क्षेत्र से हैं वो जा सकते हैं, इसमें गवर्नमेंट जॉब वगैरह बहुत मिलती है अपॉर्चुनिटी। LLB कर सकते हैं, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंडिया में इतने सारे केस चलते रहते हैं और वकील नहीं मिलते हैं, और ना ही जज मिलते हैं, ये भी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बस आपका ब्रेन उतना शार्प होना चाहिए, अब एनालिसिस स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, ठीक है। डिग्री करने से कभी आप करियर नहीं बनाओगे, आपका इंटरेस्ट होगा तो ही आप उसमें करियर बनाओगे। नेक्स्ट, इसमें करियर अपॉर्चुनिटी, सारी गवर्नमेंट जॉब के लिए आपको एक अच्छा फाउंडेशन मिल जाता है अगर आप ये करते हो। वैसे तो आप मैथ्स वगैरह से भी जा सकते हो, लेकिन इसमें क्या रहता है कि आप जो पढ़ते हैं ना वही आपके इधर के एग्जाम में आता है, ये IPS IAS वगैरह में, UPSC में, तो इसका फ़ायदा मिलता है। अगर आपका टारगेट ये है तो गो फॉर BA, किसी को दिखाने के लिए BCom BSc मत करो, या 11th 12th में साइंस पढ़ लिया उसके बाद हम ये कर लेंगे, मत जाओ, टाइम वेस्ट कर रहे हो। एग्रीकल्चर रिसर्च, एग्री स्टूडेंट, इंडिया एग्रीकल्चर इकोनॉमी है हमारी, तो इसके लिए बहुत अपॉर्चुनिटी है, और पढ़े लिखे लोग जाएँ इसमें तो बहुत बेटर रहेगा,
क्योंकि हम कुछ नई चीज़ें सीख पाएंगे, राइट। जैसे इसराइल, चाइना टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं एग्रीकल्चर में, हमारे यहाँ अभी भी हम वही पुराने तरीके से कर रहे हैं, ट्रेडिशनल वे से। तो अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं, एग्रीकल्चर फैमिली है आपकी, गो फॉर इट। आप खुद लाभ भी ले पाएंगे और अपने खेतों वगैरह में भी यूज़ कर पाएंगे। ये सारी चीज़ें, करियर चूज़ करिए। उसके बाद अगर कुछ और गाइडेंस चाहिए तो मुझे बताइए। इंजीनियरिंग में कौन सी ब्रांच है, कहाँ पे जा सकते हैं, वो मैं बता दूंगा। मेडिकल में कौन कौन सी ब्रांचेस है, आप क्या करना चाहते हैं उसे पता चल जाएगा। इसके अलावा इंडिया में कभी इमर्जिंग बिजनेस भी है जो कि कॉमर्स से रिलेटेड और मैथ्स से रिलेटेड, और वो है स्टार्टअप। ये अभी बहुत कर रहे हैं इंडिया में लोग, स्टार्टअप। ठीक है, स्टार्टअप मतलब कंपनी के बारे में जानना है, ये आपका फील्ड होना चाहिए। कैलकुलेशन स्ट्रांग होना चाहिए, एनालिसिस वगैरह। और ध्यान रखिए कि स्टार्टअप करने के लिए पैसा लगता है, प्लस उतना हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क भी लगता है, मेहनत लगती है, पैशंस लगता है, सब लगता है। बहुत सारे लोगों ने शार्क टैंक देख के जा रहे होंगे, तो ये भी एक अच्छी फील्ड है। बिल्कुल आप जाइए, लेकिन सेल्स स्किल होना चाहिए आपके अंदर, किसी को सामान बेचने की, है ना। कुछ भी बना के नहीं बिकता है। ये भी बहुत अच्छी चीज़ है, चाइना वाले इसी से आगे तरक्की कर रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।